एक हाउसवाइफ अपने घर को बहुत समझदारी और ज़िम्मेदारी से ना चलाने की कोशिश करती है। कभी-कभी वो इन तमाम ज़िम्मेदारियों को ना निभाते-निभाते ना थक सी जाती है। घर, हस्बैंड और बच्चों को ना लुक आफ्टर करते-करते इसकी अपनी ज़ात कहीं गुम सी हो जाती है। खुद को वैल्यू देना वो ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन आपको खुद को वैल्यू देनी है, खुद का ख़्याल खुद ही रखना है। आप हैं तो सब है। अपने आप का ख़्याल रखें, खुद को मुरझाने ना दें, खुद को हमेशा फ्रेश रखें। आप कोई फ़ालतू नहीं, आप बेकार नहीं, आपकी लाइफ़ हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किन लोगों के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले ये सोचें। आपके बच्चे, आपका घर, आपके शौहर, इन लोगों के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। आपने अपना ख़्याल रखना है, एक्टिव रहना है, फ्रेश रहना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। इसलिए अपनी ज़ात के लिए रहना शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। चैनल पे जो नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। आज का टॉपिक ना बहुत कॉमन है और इसका नाम है लोग क्या कहेंगे। हम लोगों के बारे में ना बहुत सोचते हैं। कहीं जाना हो लोग क्या कहेंगे, कुछ पहनना हो लोग क्या कहेंगे, कोई हमारे घर कोई इवेंट आ जाता है, शादी आ जाती है, कोई और आ जाता है, कोई दुआ मिलाद तक आ जाता है तो हम यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे ना। हमने हर चीज़ ही लोगों पे छोड़ी है, हमें लोगों का बहुत ख़्याल होता है, हमें लोगों की बहुत फ़िक्र होती है। हम सब उन चीज़ों से डरते हैं जिनके बारे में हमारे ज़हन में होता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, अब जैसे भी कोई बुरी चीज़ कर रहा है, किसी ने किसी के घर से कोई चीज़ चोरी करता है, तो वो इस बात पे डरेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे? किसी को धोखा देना है, किसी के साथ झूठ बोलना है, तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया ना, तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे? यानी अल्लाह का डर बाद में आता है, लोगों का डर पहले आता है। लोगों की नाराज़गी, लोगों की पसंद, लोगों की चाहत, लोगों का अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सारी बातें ना हमारे पेश नज़र हैं। अल्लाह को ये बात बुरी लगेगी, ये किसी को इतनी परवाह नहीं है। जितनी ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। और आपको पता है लोग क्या कहेंगे? लोग आपके सामने आपको अच्छा कहेंगे, पीठ के पीछे बुराई करेंगे, खुशामद करेंगे और क्या करेंगे? झूठी तारीफ़ें करेंगे, हसद करेंगे, गीबत करेंगे और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या करेंगे? हमने जो भी करना हो, हर चीज़ हम लोगों के कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे और क्या करेंगे जो उन्होंने करना है, जो उनका काम है। खालिक का खौफ दिल से निकाल कर मखलूक का खौफ दिल में बसाया हुआ है कि अगर मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, मुझे लोग क्या कहेंगे? मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई इवेंट है, घर में कोई तकरीब है, लोग क्या कहेंगे? बारात है तो लोग क्या कहेंगे? किसी के घर कोई तोहफ़ा लेके जाना है, तो लोग क्या कहेंगे? कपड़े कौन से लेने हैं, किस तरह के पहनने हैं, किस तरह के सिलवाने हैं, लोग क्या कहेंगे? हर तरफ एक ही आवाज़ है, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे? अगर आप अपने घर में कोई भी इवेंट रखते हैं ना, इसमें बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं, अपनी जान लगाकर सब कर रहे हैं, तो लोग फिर भी खुश होने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे और ना ही हम लोगों को कभी खुश कर सकते हैं। उन्हें फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई ख़ामी नज़र आ जाएगी, जो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि लोगों की पसंद, नापसंद को छोड़कर अपनी मर्ज़ी और पसंद आगे देखी जाए। अपनी सहूलत, अपनी पहुँच के मुताबिक काम किया जाए, जो भी आपने करना है, ताकि आप खुद को ना मेंटली तौर पे रिलैक्स रख रख सकें। क्योंकि आप टोटली लोगों की पसंद, नापसंद में उलझे रहें ना, तो ना करने वाले कामों में पड़ जाएँगे, करने वाले कामों को आप भूल जाएँगे। आप लोगों को खुश करने के लिए इनके लिए ना दुनिया में नहीं आए, अल्लाह ताला के लिए अच्छे अमल करने के लिए दुनिया में आए हैं, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। मखलूक का खौफ दिल से निकाल दें और खालिक का खौफ अपने दिल में बसाएँ। अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा दिल से निकाल कर लोगों का डर दिल में रखे हुए हैं कि मैं अगर इस तरह, उस तरह कर दूँगा तो लोग क्या कहेंगे? हमने ना आजकल कुछ भी करना हो, हमें यही होता है कि लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों की बड़ी फ़िक्र होती है। हम लोगों के पीछे अपनी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ दे बना ली है और हम बस उसी के पीछे होंगे कि हमने भी ये बनाना है, जिसकी वज़ह से हम क्या करेंगे? अपने घर का जो सुकून होता है, हम उसको भी खराब कर देते हैं। और
लोग जो होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इंसान अगर चाहता है ना कि मैं एक कामयाब अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकूँ, तो लोगों की फ़िक्र छोड़ दें। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, जो अच्छा आपको पहनना अच्छा लगता है वो आप पहनें। जिस तरह आपको घर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप उस तरह अपने घर को रखें, वो काम करें जो आपके सुकून के लिए हों, जिनमें आप रिलैक्स हों। वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाएँ। आप वो काम करें, आप लोगों को छोड़ दें, फिर देखिए कि आपको कितना सुकून है। अगर कोई बात करता है तो उसको करने दें, लोगों की फ़िक्र छोड़ दें। जब आप लोगों की फ़िक्र छोड़ देंगे ना, आप यकीन करें कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँगे। अगर आप लोगों की फ़िक्र नहीं ना छोड़ेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी कभी भी सुकून वाली नहीं होने वाली, ये मैं आपको बता दूँ। बेहतर यही है कि लोगों को छोड़ दें, आप बस अपने तरीके से जिएँ और अपने हिसाब से जिएँ और उतना उस त वो काम करें जो आप कर सकते हैं, वो काम कभी भी ना करें जो आप नहीं कर सकते, आप लोगों की वजह से कर रहे हैं कि अगर ये मैं कर लूँगा, तो लोग खुश हो जाएँगे। लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, कुछ भी नहीं करते, लोग सिर्फ़ आपकी बातें करते हैं, आपकी बुराइयाँ करते हैं। अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो उसमें से भी आपकी ये जो कमियाँ, ख़ामियाँ हैं ना, वो निकालेंगे। इस तरह लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों से दूर आ जाएँ। थोड़ा अपने लिए भी जीना सीखें। आपको किसी ने सर्टिफ़िकेट नहीं दे देना कि आपने ज़िंदगी में मेरे लिए इतना कुछ किया है। नहीं मिलता ये मेडल आपको, कोई एप्रिशिएट नहीं करता। जो मर्ज़ी आप कर लें, जितना मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी आप जान मार लें। कभी भी कोई ये नहीं कहता कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इवन आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी औलाद भी आपको एप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि कहती हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ये सब करना ही करना है। और हमें ये लगता है कि घर का सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है, मैं नहीं होंगी तो काम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। काम चलते रहते हैं, सब होता रहता है। इवन आप घर से 2 दिन के लिए कहीं चली जाएँ ना, तो कोई आपको याद भी नहीं करेगा कि इन्होंने सब कुछ किया। इसलिए आप खुद का भी ख़्याल रखें, अपनी केयर भी करें। आप ये ना सोचें कि अगर मैं नहीं होंगी ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है और आपको कोई पीछे से फिर याद में भी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें ना करने से कुछ नहीं होता, खुद को टाइम दिया करें। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस और वैल्यू दिया करें। लोगों के लिए जीना सब कुछ, लोगों की खुशी के लिए करना, इस चीज़ को लाइफ़ से बिल्कुल निकाल दें। आप इसको ऐसे कट आउट कर दें कि जिससे आपको कुछ पता ही नहीं है। अपने लिए खुश रहना सीखें, अपने आप के लिए टाइम निकालें, कुछ टाइम ऐसा निकाल लें जिसमें एन्जॉय करें लाइफ़ को, अपने आप को। लोगों की वजह से कभी मुश्किल में ना रखें, जितना आपसे हो सकता है बस उतना करें। खुद को मेंटली तौर पे रिलैक्स रखें, जो भी काम करना है अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा को सामने रख कर करें। खुद को पॉज़िटिव रखें, जब सबको टाइम दे रहे हैं ना, तो इसमें से थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी लाज़मी निकाला करें। जो काम जितना हो रहा है, बस उतना करें। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, बस इसको इतना रखें। लोगों से वाह-वाह के चक्करों में ना पड़ें और जो भी जितना भी है ना, जैसा भी है, इसमें खुश रहें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लोगों की वाह-वाह के चक्करों में ना इतना कुछ ले आते हैं और बाद में फिर क्या होता है, इतना ज़्यादा कर्ज़ चढ़ा लेते हैं कि बाद में वो उसको उतारने में ही सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। मैंने ना कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, उनके किसी बेटे की या बेटे की शादी आती है, तो लोगों को दिखाने के लिए वो बैंक से कर्ज़ा उठा लेते हैं, लोगों से कर्ज़ा उठा लेते हैं कि हमने नहीं जी बहुत शानदार हमने शादी करनी है, सब लोग देखते रह जाएँगे। और क्या होता है कि सबको दिखाने के चक्कर में वो इतना कर्जा चढ़ा लेते हैं, फिर शादी तो हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लोग भी देख लेते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं और लोग तो कभी खुश नहीं होते, ना हम उन्हें कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि वो फिर उनकी जो बाकी टाइम रह जाता है ना, वो फिर परेशानियों में गुज़रता है। वो फिर कर्ज़ उतारने में गुज़रता है। फिर उनके घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ 3 टाइम का खाना बनता था ना, वहाँ 1 टाइम का बनता है। तो खुदारा ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें जो लोगों के दिखाने के चक्कर में आपकी जो अगली लाइफ़ है ना, वो भी आप ख़राब कर लें। आप उसका सुकून भी ख़राब कर लें। आने वाले वक़्त का पिछले वक़्त के लिए आने वाले वक़्त को ही ख़राब कर दें। ये वाली चीज़ें बहुत लोगों में पाई जाती हैं कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा कर्ज़ा उठा लेते हैं कि बाद में फिर परेशान होते हैं और फिर उनके घर के जो अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं होते और हालात इतने ख़राब हो जाते हैं
کہ وہ پریشانیاں اتنی گھیر لیتی ہیں وہ پھر ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ کو تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی جان سے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کا دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی شادی پہ جانا ہے تو ہم اپنی پہنچ سے بڑے گفٹ لے لیتے ہیں کہ جب لوگ دیکھیں گے تو ہماری واہ واہ ہوگی۔ کوئی بھی آپ کی واہ واہ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ اس ٹائم اگر کر بھی لیتا ہے کوئی تو کوئی اتنا ٹائم تک یاد نہیں رہتا، اور آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ ساری زندگی کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والے جو لوگوں کی خوشی کے لیے لوگ کیا کہیں گے، اس کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں نا، پلیز یہ نہ کیا کریں۔ یہ صرف اور صرف آپ کو نقصان دیتے ہیں، آپ کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کا سکون خراب کرتے ہیں۔ ہمیشہ وہ کریں جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اس میں وہ کام کریں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ کا پورا حق ہے خوش رہنے کا۔ جو لوگوں کا سوچتا رہتا ہے نا، وہ ہمیشہ پیچھے کہیں دور رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتا۔ وہ لوگوں کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں، لوگوں کی پرواہ کرنے۔ اگر لوگوں کی آپ پرواہ چھوڑ دیں نا تو 90% آپ کی لائف میں سکون آ جائے۔ تو وہ چیزیں چھوڑ دیں جن سے آپ کا سکون خراب ہوتا ہے، جس سے گھر کا آپ کا ماحول خراب ہوتا ہے، جس سے آپ کی ٹینشنیں بڑھتی ہیں، جس سے آپ کی بیماریاں بڑھتی ہیں، جو سوچ سوچ کے آپ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں، لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، رشتہ دار کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ ہمیشہ وہ کریں جس میں آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں، ہمیشہ اتنی چادریں پھیلائیں جتنے آپ کے پاؤں ہیں، ہمیشہ وہ کام کریں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے پیچھے لگ کے دوسروں کی خاطر کبھی بھی کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کا ذہنی سکون بھی خراب ہو اور گھر کا ماحول بھی خراب ہو اور آپ پہ قرض بھی چڑھ جائے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔